दोस्तों, गाजा और फिलिस्तीन को लेकर कई बड़ी खबरें हैं और तुर्की के राष्ट्रपति ने भी इस्राएल को हिदायत दी है। साथ में बड़ी संख्या में सहायता से भरा ट्रक अब गाजा पहुंच रहे हैं और ईंधन भी पहुंच रहे हैं और लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन इसी बीच गाजा में इजरायली एजेंट के हमले में एक प्रमुख फिलिस्तीनी पत्रकार शहीद हो गया है। इसके बाद हमास के सुरक्षा बल इजरायल के गद्दारों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। इसके अलावा आपको बताएंगे, इजरायल हमास के बीच समझौता करवाने वाले कतर टीम के 3 सदस्य रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। साथ में आपको बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले मिस्र ने तैनात किया रूस का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम और इसी के साथ दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। सिर्फ अकेले लंदन में 5 लाख लोग फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरे। ऐतिहासिक रैली। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा के अंदर हालात एक बार फिर गर्म हो गए हैं। अल जज़ीरा को दिए गए बयान में गाजा के आंतरिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शहर में इजरायल से जुड़ी हथियारबंद मिलिशिया के साथ भिड़ंत हुई है, जिसमें कई लोग शहीद और घायल हुए हैं। अधिकारी के मुताबिक इन मिलिशिया के लोगों ने उस वक्त लोगों पर हमला किया जो युद्ध खत्म होने के बाद गाजा से अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां अब इन गिरोहों को घेर कर सख्ती से कार्रवाई कर रही है ताकि इलाके में दोबारा अमन कायम हो सके। इस बीच इजरायली समर्थक गद्दारों की गोलीबारी में गाजा के एक बड़े पत्रकार सालेह अल जफरावी की मौत हो गई, क्योंकि इजरायली एजेंट इस पत्रकार पर हमला कर दिया जिससे उनकी जान चली गई, जो गाजा में सबसे बड़े पत्रकारों में से एक थे। गाजा के आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि युद्ध विराम लागू होने के बाद अब पूरे इलाके में अमन और शांति बहाल करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जो लोग पहले किसी गैंग या गिरोह में शामिल थे लेकिन किसी के हत्या या गंभीर अपराध में नहीं फंसे, उनके लिए अब माफी और तौबा का मौका दिया जा रहा है। इन लोगों से कहा गया है कि वो सोमवार सुबह से लेकर रविवार 19 अक्टूबर 2025 तक सुरक्षा एजेंसियों के सामने सरेंडर कर दें। कोई ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। किसी को भी गाजा की सुरक्षा या आम लोगों के जान माल से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब गाजा की सुरक्षा फोर्सेज उन इलाकों में तैनात है जहां से हाल ही में इजरायली सेना पीछे हटी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में इजरायल की मदद से कुछ सशस्त्र गैंग बने थे। कुछ ने राहत सामग्री और लोगों की संपत्ति पर कब्जा किया, जबकि कुछ ने सीधे गाजा की प्रतिरोध ताकतों के खिलाफ काम किया। इनमें यासिर अबू शबाब ग्रुप जैसे गिरोह का भी नाम सामने आया है, जिन्हें इजरायली सेना का संरक्षण मिला हुआ था। उधर युद्ध विराम लागू होने के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग गाजा सिटी और उत्तरी हिस्सों की ओर लौट चुके हैं, जिससे इलाके में धीरे धीरे जिंदगी की रौनक वापस आती दिख रही है। हालांकि हालात अब भी नाजुक है। इस बीच गाजा में अब बड़ी मात्रा में सहायता पहुंचना शुरू हो गया है। खाने पीने का सामान लगातार पहुंच रहा है। अल जज़ीरा ने कुछ तस्वीरें भी जारी की है जिनमें देखा जा सकता है कि ईंधन से भरे ट्रक गाजा की तरफ जा रहे हैं। ये वाकई एक अच्छी खबर है, क्योंकि ईंधन की कमी के चलते वहां के हॉस्पिटलों की हालत बेहद खराब थी। ऐसे में इस मदद से हालात में सुधार आएगा और जख्मी लोगों का इलाज भी आसानी से हो सकेगा। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान ने रविवार को इजरायली शासन से अपील की कि वो गाजा में हुए नए युद्ध विराम समझौते के तहत किए गए अपने वादों का सम्मान करे। एर्दोगान ने कहा, अब इस्लामी दुनिया और पूरी मानवता के सामने एक और बड़ा इम्तिहान खड़ा है। काला सागर के शहर तराबजोन में बोलते हुए एर्दोगान ने उस मानवीय सहायता का भी जिक्र किया जो इस समझौते के तहत गाजा के लिए रवाना की जा रही है। उन्होंने बताया कि राहत कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है और तुर्की की ओर से भी भेजे गए सहायता ट्रक अब फिलिस्तीनी इलाके में पहुंचने लगे हैं। एर्दोगान ने कहा कि सर्दी आने से पहले जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि गाजा के लोगों को अस्थायी यानी टेम्परेरी शरण स्थलों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर बसाया जा सके। उन्होंने वादा किया कि अंकारा यानी तुर्की सरकार इस काम में हर संभव मदद देगी। रूस यूक्रेन युद्ध जो अपने चौथे साल में एंट्री करने जा रहा है,
उस पर बात करते हुए एर्दोगान ने उम्मीद जताई कि ये संघर्ष जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि तुर्की इस जंग को रोकने और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उठाने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की को सबसे बड़ी प्राथमिकता ब्लैक सी की सुरक्षा है। इसी बीच दोस्तों एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। गाजा युद्ध विराम में मध्यस्थता करने वाले कतर के 3 वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये तीनों अफसर मिस्र के शर्म अल शेख में सड़क हादसे में शहीद हो गए। ये अधिकारी वही थे जो गाजा में इस्राएल और हमास के बीच शांति वार्ता में कतर की ओर से भूमिका निभा रहे थे। इस घटना ने पूरे क्षेत्र और दुनिया में शौक और अफसोस की लहर पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। सऊदी अरब, जॉर्डन और हमास जैसे कई देश और संगठन कतर के साथ एकजुटता जता रहे हैं और शांति की दिशा में उनके योगदान को याद कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों मिस्र की सेना ने शर्म अल शेख शहर के आसपास रूसी बुख M2E मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ये कदम अगले अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन के लिए उठाया गया है, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिस्सा लेंगे। सुरक्षा बलों ने इन सिस्टम को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच ऊंचे स्थानों पर लगाया है। इसे खास तौर पर ड्रोन, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। बुक M2E सिस्टम कई हवाई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक और रोक सकता है। इसकी खासियत है कि इसे मिनटों में मूवमेंट से फायरिंग मोड में बदला जा सकता है और हर लॉन्चर अलग टारगेट पर निशाना साध सकता है। ये तैनाती मिस्र की सुरक्षा तैयारियों का हिस्सा है, खासकर जब सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय नेता और अधिकारी शामिल होंगे। हाल ही में ऑनलाइन तस्वीरों में शहर की सड़कों पर सैन्य काफिले और ट्रैक किए हुए वाहन भी दिखाई दिए। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा गाजा युद्ध विराम और इसके अगले चरण होंगे। इसके तहत युद्ध विराम को मजबूत करना, सीज फायर लागू कराना और राहत सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। वहीं दोस्तों दुनिया भर की राजधानियों और शहरों में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। वो गाजा में इस्राएल की हिंसा और जनसंहार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और युद्ध विराम के बाद तुरंत मानवीय मदद पहुंचाने की मांग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस्राएल को हथियार सप्लाई तुरंत बंद किया जाए। जकार्ता में लोग खुश थे कि युद्ध विराम हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के इस्राएल के राजनीतिक या व्यापारिक संबंधों को स्वीकार न करने की बात कही। सियोल में भी लोग गाजा के लिए सड़कों पर उतरे और मदद जल्दी पहुंचाने की अपील की। लंदन में लगभग आधा मिलियन यानी 5 लाख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने गाजा के लिए इंसाफ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर सुरक्षा की आवाज उठाई। बर्लिन में हजारों लोग गाजा के लिए स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान की आवाज उठा रहे थे। पेरिस में डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स शामिल हुए, जिन्होंने युद्ध के दौरान गाजा में काम किया था और उन्होंने सभी मेडिकल टीमों को सुरक्षित छोड़ने की मांग की। मिलानो, ओस्लो, मास्ट्रेट और स्टॉकहोम में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उन्होंने इस्राएल के खिलाफ नारे लगाए, रिश्ते खत्म करने की मांग की और बच्चों व पत्रकारों की याद में कार्यक्रम आयोजित किए। दोस्तों दुनिया के ये प्रदर्शन साफ संदेश देते हैं, फिलिस्तीन अकेला नहीं है, गाजा को इंसाफ, शांति और तुरंत मानवीय मदद की जरूरत है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।